जय माता दी। आओ टैरो सीखें। आज हम लोग टैरो के मेजर आर्कना के कार्ड नंबर 20 द जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। इसकी राशि लियो है। यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड होता है। ये एक कार्मिक कार्ड है। इसको हम लोग कभी भी अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। इसके साथ हमें और कार्ड ऐड करने होंगे। ठीक है। इसमें देखिए जो ये है एक मार्क एंजल आर्क मार्कर है। ये हमें प्रोटेक्ट दे रही है। ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें या तो ये रिवॉर्ड देगी या तो ये हमें है ना पनिशमेंट देगी। इसमें देखिए ये एक बांसुरी बजा रही है। ये ऐलान कर रही है कि जो सच है वो सामने आएगा, उसी के हिसाब से वो रिवॉर्ड या हमें पनिशमेंट देगी। इसमें देखिए ये जो एक फ्लैग है, ठीक है, ये कनेक्शन बिटवीन हेवन और हेवन प्लस अर्थ है। इसमें जो ये वाइट कलर है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो देखिए प्लस में जो ये रेड कलर है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें देखिए ये जो बच्चे हैं ना, ये एक कॉफिन में बैठे हैं। यू न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लोग कॉफिन में ट्रैप थे, अब ये लोग फ्री हुए हैं। ठीक है। ये भगवान को थैंक यू कर रहे हैं, और कॉफिन में मैटेरियल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लोग है ना स्पिरिचुअल की तरफ आगे चले गए हैं। ठीक है। ये सब लोग नकेट हैं। इन लोगों के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब लोग देखिए, ये जो है ना सब लोग ट्रांसपेरेंट है। इन लोगों का अब मैं ना स्पिरिचुअल दुनिया से मतलब है, और इन मैटेरियल लाइफ से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये स्पिरिचुअल लाइन में ग्रोथ करना चाहते हैं। इसमें देखिए 2 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, बच्चे हैं। ठीक है। इस कॉफिन में जो यूनियन ग्रे यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, वो है ना ये है ना न्यूट्रल है, जो कि इन सिचुएशन आएगी उसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। इसमें जो ये जो देखिए ये ऊपर जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है वो विजडम सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो माउंटेन्स है वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देखिए जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पानी जो है वो इमोशन और इंट्यूशन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसका जो जर्नल मीनिंग है वो ये है कि खुद को क्या करना है इसके बारे में सोचो। लोग आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको जो खुद करना है आप उसी के बारे में सोचिए। आपने रिसेंट पास्ट में आपने ने करना बहुत सारी सिचुएशंस को फेस किया है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए हो। ठीक है। लोगों के बिहेवियर की वजह से आप क्लियर हो गए हो कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। आपको कोई बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। ठीक है। और आपको लीगल मैटर में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको दूसरे कार्ड भी निकालिए और उस पर आप डिपेंड करिए। अगर आपके पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा लीगल मैटर में, और अगर नेगेटिव मिलते हैं तो आप उस हिसाब से उसके समाधान के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। और ये आपकी माफ़ी मतलब आप लोगों को, या तो आप लोगों को माफ़ करेंगे या लोग आपको माफ़ करेंगे, उसका भी ये कार्ड है। ठीक है। मनी, करियर और बिजनेस में ये हमें ये बताता है कि पास्ट के हार्डवर्क का रिप्रेजेंट में आपको रिजल्ट मिलेगा। वर्क प्लेस में कोई ना कोई नज़र रखे हुए आप पे अभी है। आने वाले टाइम में आपको प्रमोशन मिलने का चांस है। दूसरों पे आप नज़र मत रखो, सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो। पैसों को लेकर ध्यान दो, बाद में खर्च करो। ठीक है। पैसे नहीं सिर्फ खर्चा ही करते जाओ और आप पैसा ना बचाओ तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। और बिजनेस एक्सपेंड से पहले आप पूछें, आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, पर उसके पहले आप उसके पूरे सबके बारे में पता करिए, उसके बाद ही आप करिए। और हेल्थ में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से हैं तो आपको जल्दी सुधार आएगा, और पास्ट एक्सपीरियंस से हेल्थ पर सुधार आएगा। ठीक है। और स्पिरिचुअल लाइन में हम ये कह सकते हैं कि रीसेंट पास्ट के एक्सपीरियंस से आप स्पिरिचुअल की साइड आगे चले गए हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, रीबर्थ कर रहे हैं। ठीक है। और लव रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ सब कुछ सही होगा, और अगर आप गलत हो तो आपके सब सब कुछ गलत ही होगा। ठीक है। दोनों पार्टनर धोखा नहीं दे रहे हैं फिर भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब आप एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। पास्ट की मिस्टेक को
बार बार दोहराए रहे हैं और इस कार्ड में आपके एक्स के आने का चांस है, ठीक है, जिससे आपका प्रेजेंट खराब होने का डर है। तो आप उसको एक्स को आना देना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के बाद ही आप डिसीजन लें, ठीक है। और सिंगल की रीडिंग में हम ये कह सकते हैं कि बुरी तरीके से लोग आपको जज कर रहे हैं, आप टाइम दो, ठीक है, हील करो, तब आगे बढ़ सकते हो और इसमें एक्स वापस आने का चांस है, ठीक है। और अगर यही कार्ड उल्टा उल्टा आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डाउट हो रहा है, सेम सेम पैटर्न आप लोग रिपीट कर रहे हैं, अनफेयरनेस हो रहा है, ब्लेम लग रहा है, कार्मिक इशू से कुछ नहीं सीख रहे हैं आप। और अगर साथ में अगर पॉजिटिव कार्ड आप हो तो, अगर इसी का ही पॉजिटिव कार्ड साथ में हो तो कार्मिक लेसन से आप सीख रहे हो, उल्टा इस देखिए सीख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, और अपने ऊपर डाउट भी नहीं कर रहे हैं अगर साथ में पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस कार्ड को कभी भी सिंगल नहीं रीड करेंगे, ठीक है। इस कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, ठीक है। जय माता दी, थैंक यू।